मुझे कोरोना हो गया है। 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 हाँ मुझे कोरोना हो गया है। मुझे कोरोना हो गया है। मुझे कोरोना हो गया है। तेरे भाई को कोरोना हो गया है जानी? कैसा दिया है? एक्टिंग एक झूठ है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर एक्टिंग एक झूठ है और एक शख्स झूठ बोलता है तो क्या वो एक्टिंग कर रहा है या वो झूठ बोल रहा है? जरा सोचिएगा। अगर आप एक छोटे एक्टर हैं और लोग आपको नहीं जानते तो आप एक नोबडी हैं। आप में टैलेंट भले कूट कूट के भरा हो, लेकिन अगर आप मशहूर नहीं हैं तो आप कुछ नहीं हैं। इसीलिए इस चीज को शो बिजनेस कहा जाता है। जितना दिखाओगे उतना बेच पाओगे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग या आर्टिस्ट को पुकारा जाता है। बहुत से लोग मरासी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। हालांकि एंटरटेनमेंट के लिए हम सिर्फ उसके पास जाते थे। इस लॉकडाउन के पीरियड में सिर्फ हमारी एंटरटेनमेंट एक चीज़ से मिलती थी, वो थे आर्टिस्ट जो कि हम एंटरटेनमेंट परफॉर्म हमें प्रोवाइड करते थे। लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते उनको, हम उनको वो वैल्यू नहीं देते, वो इज़्ज़त नहीं देते। और अगर यही आर्टिस्ट कहीं और चला जाए और वो इज़्ज़त कमा रहा है तो हमें ये एहसास है कि ये हमारा आर्टिस्ट हमारी जगह छोड़ के कहीं और जाके परफॉर्म कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उस आर्टिस्ट को भी अपना घर चलाना है, उस आर्टिस्ट को भी इज़्ज़त कमानी है। उसने भी एक मेहनत की है, एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लगाया है जिसका उसको आउटकम चाहिए। हर इंसान को फेम चाहिए, उसको पसंद है, उसको 100 लोग जानते हो, 10 लोग जानते हो, उसकी इज़्ज़त करते हो। जब आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो तो कहीं जाके अपने आप को मनवाएगा। जहां हमारे इर्द गिर्द एक्टर्स को लेकर नेगेटिविटी मौजूद है, वहीं अब जाकर लोग एक्टिंग को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो अगर आपको एक्टिंग का शौक है और आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। रोल द इंट्रो। आर्टिस्ट भूखा मरता है, बहुत हद तक सच है। हमारी सोसाइटी में बहुत सच है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे हमने अमानुल्लाह साहब को देखा, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत ज़माना काम किया, बट उनको दफनाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। दिस इज राव शाहवेज, अ प्रोफेशनल थिएटर एक्टर। लेट्स नो व्हाट वाज हिज जर्नी टू बिकम एन एक्टर। मैं बेसिकली एक बिजनेस स्टूडेंट था। मैं कराची यूनिवर्सिटी से MBA करने के लिए चला गया था। पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक वो चीज़ महसूस हो रही है दैट समथिंग इज़ मिसिंग। ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बस ये ज़बरदस्ती हो रहा है। तो फिर मुझे किसी तरीके से मेरे एक दोस्त के थ्रू मुझे पता चला नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का नापा, कि वहाँ पे एक्टिंग और डायरेक्शन सिखाई जाती है। तो मुझे शॉर्ट कोर्स मिला वहाँ पे 3 महीने का, और मैं एक्टिंग सीखने चला गया। और जब वहाँ मैंने 3 महीने का कोर्स किया, मैंने थिएटर पढ़ना शुरू किया। मैंने वो स्टेज का एक अपना जो ऑरा है कि स्टेज पे जाके आप परफॉर्म कर रहे हैं, सब आपको देख रहे हैं, तो मैं पागल हो गया उस चीज़ के लिए। और मैंने बोला यही वो जगह है जो मैं ढूंढ रहा था। अब आपके जहन में सवाल ये आएगा कि स्पेसिफिकली थिएटर एक्टर बनने की जर्नी क्या होती है। थिएटर में ऐसा होता है कि आप 3 महीने की रिहर्सल्स करते हैं पहले, किसी भी प्ले को परफॉर्म करने से पहले। उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है 3 महीने की। उसमें आपको वो रिहर्स करना है, उसके बाद आपको 10 दिन परफॉर्म करना है, 20 दिन परफॉर्म करना है। दैट डिपेंड्स कि वो प्ले कितना रन हो रहा है। वो जो एक जर्नी है अदाकार की, एक वो न्यूट्रल पॉइंट से जो एक वो किरदार को अपनाने के लिए शुरू करता है, उसके अंदर वो बहुत कुछ सीखता है। एक अलग किरदार में एक अलग शख्सियत के अंदर जब वो जाता है तो वो उस शख्सियत के पहलुओं को भी जानता है, जो कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप एक नई चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। थिएटर एक्टिंग इसीलिए थोड़ी मुश्किल भी कही जाती है कि उसका जो प्रोसेस है, उसका जो प्रोसीजर है, वो बड़ा मुश्किल है कि आप एक किरदार को अपनाते हैं, फिर उसको अपने साथ रखते हैं और आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। आपकी ये गलती ऑडियंस को पता है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको बहुत पक्की तैयारी करनी है कि आप कहीं फंसे ना। एक और चीज़ होती है, अगर आप थिएटर में कुछ भूल जाए तो इम्प्रोवाइजेशन के नाम से, कि अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आपको उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसको कैसे कवर अप करना है ताकि ऑडियंस को ना पता चले और आपका को एक्टर इससे परेशान ना हो। तो एक इम्प्रोवाइजेशन भी एक अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि एक तो किरदार को अपनाने की जर्नी है, एक और जर्नी है कि जो आप खेल ख़त्म कर चुके हैं तो उस किरदार को अपनी ज़ात से निकालना और अगले खेल के लिए तैयारी करना।
ये भी एक पूरा प्रोसेस है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। नॉर्मल लोगों को ज़्यादा थिएटर एक्टर्स के बारे में जानते, एक्टर्स को भी नहीं पता ज़्यादा इस बारे में, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ जो टीवी पे एक्टिंग होती है वो बस आप एक ही बंदा 3-4 जगह परफॉर्म कर रहा है, एक्सटर्नल होती है ज़्यादा। इंटरनली मेथड एक्टिंग या किसी स्कूल ऑफ थॉट के तहत नहीं होती, वो बस एक्सटर्नली एक्टिंग होती है। तो ये फ़र्क है थिएटर एक्टिंग में और टीवी कमर्शियल्स इस एक्टिंग में। नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक्टिंग करने के लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, लेकिन क्या एक एक्टर बनने के लिए फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है? अब आप किसी बैंक में जॉब करते हैं जाके, तो आप एजुकेशन लेके आएंगे ना। आप ये तो नहीं बोलेंगे मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे नौकरी पे रख लो, मैं अच्छी कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको अगर कोई प्रोफेशन अपनाना है तो उसकी एजुकेशन, उसकी नॉलेज आपको ज़रूरी है। नो डाउट गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो हर किसी को नहीं होता, बहुत मखसूस लोगों को वो चीज़ मिलती है। तो अच्छी चीज़ है, आपकी नॉलेज में इजाफा है, इससे कोई नुकसान आपको नहीं हो रहा। तो आप ज़रूर उस चीज़ को पढ़िए, उस चीज़ को जानिए जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जिस चीज़ के नाम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पिछले टाइम में सही बात है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ की तालीम हासिल नहीं करते थे, लेकिन अब जो टाइम रिवाइव होता जा रहा है, रियलिस्टिक एक्टिंग, नेचुरलिज्म की तरफ जो हम जा रहे हैं, हमें अनुराग कश्यप की फिल्म्स बहुत पसंद है, हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग बहुत पसंद है, तो वो सीख कर आए हैं। अब जो चीज़ चेंज हो रही है, उस चेंज को अपनाने के लिए, उस चेंज को दिखाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा कि नेचुरल एक्टिंग, रियलिस्टिक एक्टिंग ये क्या चीज़ है, पहले आपको जानना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं। वरना आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी जिसमें एग्जैगरेटेड एक्टिंग होती है। अब हमारे यहाँ काफ़ी ये शऊर पैदा होता जा रहा है, एक्टिंग, खासकर थिएटर एक्टिंग को एज अ सब्जेक्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लोग इसकी तालीम हासिल कर रहे हैं। जैसे नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, नापा जो है, जहाँ से मैंने पढ़ा है, वहाँ पे बाकायदा थिएटर एक्टिंग और डायरेक्शन सिखाई जाती है, थिएटर के हवाले से, स्टेज के हवाले से। बहुत बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पे, तलत हुसैन साहब, राहत काज़मी साहब, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, तो वो सिखा रहे हैं और उन्होंने बहुत थिएटर किया है, पूरी दुनिया में थिएटर किया है, बाहर से सीखा है। ज़िया साहब राडा से पढ़ के आए हैं, जो कि थिएटर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग सिखा रहे हैं तालीम। और अब आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची ने भी थिएटर को पढ़ाना शुरू कर दिया, एक्टिंग को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैड स्कूल हैं और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बाकायदा थिएटर की तालीम दे रहे हैं, और लोगों तक ये शऊर पहुंचता जा रहा है कि हाँ, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक प्रोफेशन है जो कि अपनाया जा सकता है, जिसका आगे स्कोप है। और हमारे मुआशरे में ये चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है कि ओके, दिस इज़ समथिंग, वी कैन परस्यू दिस, वी कैन गो फॉर दिस, एंड दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोफेशन। मैं हूँ राव सावेज और ये था मेरा ज़ाविया। उम्मीद है आपकी एक्टर बनने की जर्नी कामयाब रहेगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपके जहन में कोई फील्ड है और आप चाहते हैं कि हम उस पर एक गाइड बनाएं, तो लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।